और ये जितनी बातें चल रही है ना आईसीसी की, पहले धमकियां ये कर देंगे वो, अब गवर्नमेंट ने ले लिया। हमारी गवर्नमेंट हो, आपकी हो, किसी और की, उन्होंने ले लिया फैसला, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कह रहे कि नहीं नेगोशिएशन कुछ हो जाएगी, हम एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कुछ काम करेंगे, कुछ पाकिस्तान रिकंसीडर करेगा। क्यों? क्योंकि वही 45,000 करोड़ के करीब का एक ब्लैक का भी पैसा है, जो सट्टों पर, जो मटकों पर, जो बहुत कुछ लगता है। और ये भी लोगों को समझ आना चाहिए, पहले ये सट्टे ये सब कुछ कहीं कहीं से चलते थे, अब आजकल हमारे यहाँ से भी चलते हैं, बहुत ज्यादा चलते हैं। तो इसलिए पैसा बहुत कुछ है। ये जो इकोनॉमी है ना, ये जो क्रिकेट इकोनॉमी है, कोई मजाक नहीं है। अगर आपके देश के गृह मंत्री के बेटे या आपके देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, इंक्लूडिंग वो एक और राजीव शुक्ला टाइप भी हैं जो कांग्रेस ने अपने यहाँ रखे हैं, इन्होंने अपने कांग्रेस में रखे हुए हैं, ये सब लोग जब इसमें आए हुए हैं ना, तो उसका मतलब समझिएगा, उसका मतलब बहुत बड़ा है। तो ये तो आपने सुन लिया, लुथरा साहब हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, शायद आपने पहले भी सुनी हो ये वीडियो। मैं अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, फिर लुथरा साहब का मजीद आपको कुछ दिखाऊंगा कि किस तरह पोल खोल रहे हैं अपनी बीसीसीआई की। और दूसरा, जो भारतीय काफ़ी दिनों से ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आईसीसी ये भी कर लेगा, वो भी कर लेगा, फलाना भी कर लेगा, पीएसएल को सस्पेंड करवा देगा, पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ नहीं होने देंगे, उस पर भी भारतीय सहाफ़ी का मैं आपको बताता हूँ कि खुद भारतीय तजज़िया निगार क्या कुछ कह रहे हैं अपने उन चमचे चमांटों को जो कि जय शाह के चमचे हैं, मोदी के चमचे हैं, जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी कुछ सैंक्शंस लगा सकता है, उनको पनिश कर सकता है, तो ये गलतफहमी है। क्योंकि आईसीसी अगर हम रूल बुक के अकॉर्डिंग जाएं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है। अब कैसे, आप समझिए, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में थी तो इंडिया ने क्या कह के मना करा था कि हम लोग पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे, कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, इसलिए हमारे मैचेस दुबई में आप कराइए। इसलिए आईसीसी ने उनकी बात भी मानी और फिर पाकिस्तान में जो खेलना था टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी, वो दुबई में मैचेस हुए थे इंडिया के। अब पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा है इंडिया के अगेंस्ट, वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने क्या बोला है कि गवर्नमेंट ने हमसे बोला है। और इशू भी अगर स्टेटमेंट देखो तो गवर्नमेंट ने इशू किया है, वो पीसीबी ने इशू नहीं किया है। पीसीबी का स्टेटमेंट नहीं है, पीसीबी ने अभी तक आईसीसी से कम्युनिकेट भी नहीं किया है। तो यहाँ पर साफ है, जब भी गवर्नमेंट आपको इन्वॉल्व करती है, आपके बोर्ड को अगर आदेश देती है, इंस्ट्रक्शन देती है, तो फिर आईसीसी को वो बात माननी पड़ेगी। आईसीसी फिर आप पे कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकती है। तो ये तो रूल बुक के अकॉर्डिंग है कि अगर आईसीसी एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको यहाँ पर आईसीसी के पीसीबी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए उनको। अब ऐसी सेम बात एहसान मनी साहब, जो कि याद है आपको, आईसीसी के लंबे समय चीफ रहे थे, भले वो पाकिस्तानी मुल्क है, लेकिन बात बड़ी सेंस वाली है। उन्होंने भी यही बोला है कि देखो ऐसा है कि जो रूल उस जमाने में सेट करे जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं गई, उसी जमाने में आईसीसी कुछ करती। 2025 की बात है, वहां पर वो चुपचाप मूक दर्शक बनी खड़ी रही, सिर्फ वो ड्रामा देखती रही। ऐसी बात बोली उन्होंने। भारत का ये भी सीनियर सहाफ़ी है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, कि कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको एक बात मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ विक्रांत गुप्ता की। कल मैंने आपको वीडियो दिखाई, बल्कि पिछले 4-5 दिनों से जब से पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान आया है, एक ट्वीट आई है कि हम इंडिया के साथ अलाउ नहीं करेंगे पाकिस्तान टीम को खेलना, और उसकी रीजंस भी दी गई थी। उसके बाद विक्रांत गुप्ता एक बात बार बार करता दिखाई दे रहा है कि हमें आउट ऑफ द बुक जाकर कुछ करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं ये कर दे आईसीसी, मैं तो कहता हूं वो कर दे, आउट ऑफ द बुक जाके ये सारा कुछ करे, क्योंकि रूल बुक के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लग सकता, कोई पैसे की कटौती नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही नहीं चाहती खेलो। और ये आईसीसी के रूल में लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट अपनी टीम को कोई ऑर्डर करती है तो उसने उस ऑर्डर को ओबे करना है। यही वजह है कि मोहसिन नकवी ने खुद कोई ट्वीट नहीं की पीसीबी के ऑफिशियल उससे, ना ही अपने नाम से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट आई है जो अभी तक चल रही है, और पीसीबी ने अभी तक कोई तबसरा तक नहीं किया उसके ऊपर। आईसीसी की एक स्टेटमेंट ज़रूर आई है, लेकिन उस पर अभी तक पीसीबी ने कोई मेल नहीं किया, और ये आखिर तक ऐसे ही लटकाएंगे और भारतीयों की चीखें ऐसे ही निकलवाते रहेंगे। तो सुनते हैं लुथरा साहब मजीद क्या कहते हैं। हाल बांग्लादेश ने उनके अगेंस्ट वोट किया, हमेशा बांग्लादेश उनको कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यार क्योंकि म्यूचुअल उनके दोनों के इंटरेस्ट आ गए थे तो पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया। बट अदरवाइज आई वाज होपिंग कि पाकिस्तान खेल लेगा विद द प्रोटेस्ट, ब्लैक बैंड बांधेगा या कुछ करेगा वो सबको, लेकिन खेल लेगा। बट ये बहुत सीरियस डिसीजन है, और ये इन अंग्रेज लोगों को मैं बार बार कहता हूं, किसी एक देश की मोनोपोली अच्छी नहीं है किसी भी क्रिकेट में, हो चाहे मेरा देश हो किसी और का। जब मैं प्योरली एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर कह रहा हूं, मैं
इंडियन होने के नाते भी कह रहा हूं, जो एक गेम को, क्रिकेट की ब्यूटीफुल गेम को प्यार करता है, किसी एक देश की मोनोपोली अच्छी नहीं है। और ये अंग्रेजों को या बाकी सबको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान इज इक्वली इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल टू द वर्ल्ड क्रिकेट जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और बाकी है। पाकिस्तान को दरकिनार नहीं कर सकते। ये जो लोग आजकल चलाते हैं ना ट्विटर पे, कहां पाकिस्तान की क्या औकात बहुत ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो टक्कर होती है ना, जब हारते हैं या जीतते हैं, उससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, सबसे लास्ट चीज, आईसीसी को भी समझ आया, जब कह रहे थे ना पाकिस्तान छोड़ देगा, आयरलैंड को लेटर लिखा था, आयरलैंड वालों ने साफ रिजेक्ट कर दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हमें तुम इतना पैसा नहीं दे रहे हो। आईसीसी का सबसे बड़ा पैसा तो 3 देश लेके बैठे हुए श्रीनिवासन साहब के बाद, बाकी सबको बैंकरप्ट किया हुआ। 10 11 8 नेशन खेलने वाले नहीं है, उनमें से सबको निकालते जाइए, फिर खेलेगा कौन? आप ही खेलोगे, 2-4 लोग आपस में खेलते रहना, एक रणजी ट्रॉफी की और टीम बना देना, उसमें ऑस्ट्रेलिया रख देना, उसमें एक इंग्लैंड, और यही 12 महीने खेलते रहना। तो वट एवर हैज हैपेंड इज अनफॉर्चुनेट। उनको तो डंडे पड़ रहे रादर, डंडे पड़ रहे हैं। आपके मैं प्रोग्राम्स देख रहा था, बच्चों के पैर फाड़े जा रहे हैं, धर्म गुरुओं को मारने को चले हुए। तो ये ऐसी बात नहीं है कि बारी सबकी आएगी। ये जो शुरू से चलता है ना, ये जब जितना भी ये इस तरह की राजनीति होती है जो नफरत की होती है, बारी सबकी आती है। सौरभ, यही लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये कौन से धर्म गुरु थे जो मुंबई में बोले थे कि जी इसको नहीं खिलाना चाहिए? आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपने एक दोस्त, धर्म गुरु ने तो इस मकाम तक पहुंचाया है भारत की क्रिकेट बोर्ड को। वही धर्म गुरु जो मुस्तफीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम जला देंगे जी, हम ग्राउंड में बुलडोजर चलवा देंगे मुस्तफीज अगर खेला बांग्लादेशी तो। फिर बाद में उसी बांग्लादेश की मिन्नतें करते रहे कि आकर इंडिया में खेल लो, उसने ना किया। और अब पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो भी मुस्तफीज से ही शुरू हुआ है। पाकिस्तान को मौका फराहम करने वाले यही धर्म गुरु हैं जिनको ये जलील कर रहा है। को दुश्मन बना दिया। एक किसी छोटे मोटे, क्या बोलूं, मैं नाम तो यूज नहीं करना चाहता ऐसे एडजेक्टिव, उनके किसी के कहने पे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में और आईसीसी टूर्नामेंट्स ही होते हैं जहां इंडिया पाकिस्तान खेलता है साथ में, और पाकिस्तान भी अच्छी लय में, उसने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है पाकिस्तान में T20 टूर्नामेंट। तो बढ़िया मैच होने वाला था, लग रहा था, लेकिन अब मायूसी हाथ लग रही है। देखिए, एक तो लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको ये समझना चाहिए, ये जो फॉर्मेट है, ये जो शेड्यूलिंग होती है, ये कोई ऐसा नहीं कि पर्चियां निकाली और होगी। आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी, ये सभी लोग मिलके पहली फिक्सिंग ये करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को सेम ग्रुप में रखते हैं। पिछले 5-7-10 सालों से मैं ये नोट कर रहा हूं। तो जब वो रखते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती। जब आप कर रहे हैं, आपके बेटे वहां का संभाल रहे हैं, आप यहां संभाल रहे हो, फिर क्यों रोना? तो आईसीसी बात करने के लिए कह रहा है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान नहीं खेलता है तो पाकिस्तान पर आईसीसी को सैंक्शंस भी लगा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फिर तो मजा ही नहीं आएगा वर्ल्ड कप में, क्योंकि जिस ग्रुप ए में पाकिस्तान है, हम है, अमेरिका है, नीदरलैंड्स है, कोई तो ऐसी टीम है नहीं। वहां दो ही अच्छी टीम्स थी, इंडिया और पाकिस्तान। बांग्लादेश पहले ही इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, तो फिर मजा क्या रह गया सर T20 वर्ल्ड कप में? एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल, मैं वो बात करते करते भूल गया था ग्रुपिंग्स की। आपके ग्रुप में कोई खेलने वाला नहीं है। वैसे भी आपको पता ही है कि आजकल क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, 4-5 नेशन है, बाकी बर्बाद हो गए, किसी के पास फंडिंग नहीं है, 3 नेशन पैसे लेकर के उड़ जाते हैं। तो आप फर्स्ट आते रहिए। आप बिना बांग्लादेश, बिना पाकिस्तान, इस सब कॉन्टिनेंट की बिना टीमों को साथ लिए आप कब तक वर्ल्ड क्रिकेट पे कब्जा करके रखोगे? मैं ये भी देखना चाहता हूं कि किस तरह का आगे ये अंग्रेज मुल्क जो है, ये बड़े ही हमेशा, मैं तो हमेशा ही मानता हूं किसी के सगे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं। आज भारत के साथ है तो ये 14-12 पे वोट कर रहे हैं, 14-2 पे वोट कर रहे हैं। कल किसी और के साथ हो गए, उस साइड को सब भाग जाएंगे। और मैंने बार बार पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा, एक पुराने बीसीसीआई, फॉर्मर बीसीसीआई टॉप बॉस ने, जो आईसीसी के भी बॉस थे, उन्होंने मुझे उस दिन बात करते हुए बिल्कुल उनकी आंखें भर आई कि हमने अपना दोस्त गवा दिया। हम इंडिया हमेशा आईसीसी में 2 वोट मान के चलते थे, एक अपना एक बांग्लादेश। उसके बाद सबको पटाते थे कि, कहते थे कि अरे आप भी दीजिए, ये हम पैसा देंगे। आज हम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। अब हम कहते हैं ना, बंदर बांट करेंगे, किसको क्या क्या बांटेंगे, तब वोट मिलेगा। ये होती है असल जर्नलिज्म। विक्रांत गुप्ते और सुशांत महते, इसे कहते हैं जर्नलिज्म। मुंह से झाग निकालना, गालियां निकालना, इसे जर्नलिज्म नहीं कहते। खुद अपनी बातों से पलटना, उसे जर्नलिज्म नहीं कहते। इसे कहते हैं कि जो हक और सच की बात है उसे अपने प्राइम मीडिया पर करना।
और ये प्राइम मीडिया पर बैठकर ये सब कुछ कह रहा है भारत का स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। और जो दूसरे बकवास करते हैं उन्हें सारी लाइमलाइट मिलती है क्योंकि नेशन ही ऐसी है उनकी, उतनी कोई सुनते हैं। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है? आपने दो सहाफ़ियों की ज़ुबानी सुन लिया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।